हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कथन निष्कर्ष के सवाल, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्या बहुत ही ज़्यादा उपयोगी प्रश्न है, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपके कथन निष्कर्ष या पूर्व धारणा या कथनोत्तर के 4 से 5 सवाल अवश्य पूछे जाते हैं। इसकी पिछली वीडियो में आपके लिए 2 वीडियो करा भी चुका हूँ, जिसमें मैंने कथन पूर्व धारणा कराई है और कथन कारण और प्रभाव कराए हैं। इसमें 2 वीडियो मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो चैनल में आप वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहला जो प्रश्न है हमारे पास, पहले हम समझ लेंगे कि इसमें जो कथन निष्कर्ष के सवाल हैं वो कैसे किए जाएंगे, मतलब कौन कौन सा निष्कर्ष मान्य होगा, कौन सा निष्कर्ष मान्य नहीं होगा। तो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं कि किन तथ्यों पर हमें काम करना होगा, तो पहले उनको हम जान लेते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है कि भविष्य काल की बात को निष्कर्ष के रूप में नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वर्तमान को देखकर भविष्य के बारे में सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। क्योंकि भविष्य को यहाँ बात की गई भविष्य, तो जो भविष्य की अगर बात की जाएगी तो भविष्य के बारे में आप क्या कर सकते हो, सिर्फ अनुमान लगा सकते हो कि ऐसा हो सकता है, लेकिन निष्कर्ष नहीं होगा। वो निष्कर्ष के रूप में क्या, वो गलत होगा। वहीं दूसरा दिया है कि यदि कथन धनात्मक यानी पॉजिटिव है तो ऋणात्मक यानी निगेटिव निष्कर्ष मान्य नहीं होगा। इसका मतलब है कि कथन में अगर कोई पॉजिटिव बात की गई है और निष्कर्ष में अगर उसके बारे में कोई निगेटिव बात की गई है तो वो कथन का निष्कर्ष मान्य नहीं होगा। अगर पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे। वहीं तीसरा पॉइंट क्या है कि सरकारी आदेश या नियम का पालन करना आम जनता के लिए स्वीकार्य होता है, इसलिए इससे संबंधित निष्कर्ष यदि कथन से सीधा संबंध रखते हैं या रखता है तो ये मान्य होंगे। यानी सुझाव या नियम सरकारी आदेश हैं तो वो क्या, अगर वो पालन करने के लिए बोला गया है तो अगर वो कथन से सीधा संबंध है उस निष्कर्ष का, तो वो क्या होगा, मान्य होगा। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखते हुए कथन निष्कर्ष के सवाल करने होते हैं। जैसे कि दिया गया है पहला कथन में बोला गया है कि देश की जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में देश की जनता को 1 जून की रोटी तथा आश्रय के लिए 1 इंच जमीन भी नसीब नहीं होगी। कथन में क्या बोला गया है कि देश की जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में देश की जनता को 1 जून की रोटी तथा आश्रय के लिए 1 इंच जमीन भी नसीब नहीं होगी। मतलब यह जनसंख्या को लेकर बोला गया है कि अगर देश की जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो ना तो देश की जनता को रहने के लिए जमीन मिलेगी और ना ही रोटी मिलेगी। तो इसके बारे में 2 निष्कर्ष दिए गए। कृषि को अधिक से अधिक उन्नत किया जाना चाहिए, और दूसरा निष्कर्ष दिया है जनसंख्या को नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो इसमें से आपको 4 विकल्प दिए गए, केवल 1 निष्कर्ष तर्कसंगत है, केवल निष्कर्ष 2 तर्कसंगत है, या तो निष्कर्ष 1 या फिर निष्कर्ष 2 तर्कसंगत है, या ना तो 1 और ना तो 2 तर्कसंगत है। देखो, यहाँ जनसंख्या बढ़ने की बात की गई है। क्या बात की गई है? जनसंख्या। अगर जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो देश में जमीन भी कम होगी और रोटी भी प्राप्त होना मुश्किल हो जाएगा। कह रहे हैं कृषि को अधिक से अधिक उन्नत किया जाना चाहिए। बताइए, अगर देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या कृषि को उन्नत करके काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। इसके लिए साफ साफ है कि हमें जो है जनसंख्या काबू में करनी होगी। क्या होगा? जनसंख्या काबू में करनी होगी। तो दूसरा निष्कर्ष दिया है कि जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए, तो बिल्कुल राइट है कि इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है कि जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए। तो ये क्या कथन से रिलेट है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष 2 तर्कसंगत है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये बोला गया है भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेल सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आई है। निष्कर्ष 1, केवल वर्षा ऋतु में ही रेल सेवाओं में रुकावट आती है। निष्कर्ष 2 है भारी वर्षा प्राय रेल सेवाओं में बाधा डालती है। बताइए क्या करेंगे इसमें, कि केवल वर्षा ऋतु में ही रेल सेवाओं में रुकावट आती है या भारी वर्षा प्राय रेल सेवाओं में बाधा डालती है। और यह बोला गया कि भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेल सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आई है। तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं सीधा सोचें इस बात को लेकर कि भारी वर्षा होने के बाद भी रेल बाधाओं में कोई रुकावट नहीं आई है, तो इसका मतलब यही है कि इसका मतलब यह है कि रेल सेवाओं में अगर भारी वर्षा होती है तो रेल सेवाओं में रुकावट आती है।
यानी अगर भारी वर्षा होती है तो रेल सेवाओं में रुकावट आती है। यानी केवल वर्षा ऋतु में, बोला क्या है, केवल वर्षा ऋतु में ही रेल सेवाओं में रुकावट आती है? नहीं, रेल सेवाओं में रुकावट तो आने के अन्य कारण भी हो सकते हैं। पटरी टूट सकती है, पटरी पर मरम्मत का कार्य चल रहा होता है, तब भी क्या रेल सेवाओं में बाधा आती है? तो पहला क्या है, गलत होगा कि केवल वर्षा ऋतु में ही रेल सेवाओं में रुकावट आती है, ये क्या होगा, गलत होगा। दूसरा दिया, भारी वर्षा प्राय रेल सेवाओं में बाधा डालती है। बिल्कुल ठीक है कि आपने देखा होगा कि जब भारी वर्षा होती है तो जगह जगह क्या बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आ जाती है तो रेल की पटरियां क्या कट जाती हैं, उनके नीचे की जो नीचे की सड़क है पटरी के नीचे की क्या वो बह जाती है, पटरियां बह जाती हैं, और जब बह जाती हैं तो क्या है, रेल सेवाओं में बाधा आती है। तो इसका मतलब क्या है कि निष्कर्ष नंबर जो 2 है वो कहीं ना कहीं सही है कि भारी वर्षा में क्या रेल सेवाओं में बाधा आती है। तो इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2 निष्कर्ष तर्कसंगत। आगे दिया है कि वकील लोग केवल गोरी लड़की से विवाह करते हैं, शोभा बहुत गोरी है। निष्कर्ष दिया है शोभा का विवाह किसी वकील से हुआ है। निष्कर्ष 2 है शोभा का विवाह किसी वकील से नहीं हुआ है। सोचिए, पढ़िए कथन को, निष्कर्ष में ध्यान दीजिए। कह रहे हैं जो वकील लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ गोरी लड़की से विवाह करते हैं, और जो शोभा है वो एक गोरी लड़की है। निष्कर्ष दिया गया है शोभा का विवाह किसी वकील से हुआ है, और निष्कर्ष 2 दिया गया है कि शोभा का विवाह किसी वकील से नहीं हुआ है। क्या मानेंगे आप कि शोभा का विवाह किसी वकील से हुआ है या शोभा का विवाह किसी वकील से नहीं हुआ है? तो देखो, अगर इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है कि आप ये कंफर्म नहीं कर पा रहे कि शोभा गोरी लड़की है और वकील जो है वो गोरी लड़की से विवाह करते हैं, तो शोभा के साथ 2 काम हो सकते हैं, या तो उसकी शादी किसी वकील से हुई होगी या फिर उसकी शादी किसी वकील से नहीं हुई होगी, अन्यथा किसी और से हुई होगी। लेकिन कंफर्म थोड़ी है कि वकील से हुई है या वकील से नहीं हुई है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब आपको कंफर्म नहीं हो पा रहा कि वकील से शादी हुई है या वकील से शादी नहीं हुई है, तो क्या आंसर करेंगे, या तो निष्कर्ष 1 सही है या निष्कर्ष 2 सही है। तो ऐसा उसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 3 दिया है कि या तो निष्कर्ष 1 या फिर निष्कर्ष 2 तर्कसंगत है, कि या तो उसकी शादी वकील से हुई है या फिर उसकी शादी वकील से नहीं हुई है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की निर्धनता का बेरोजगारी एक प्रमुख कारण है। निष्कर्ष दिया है 1, निर्धनता को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है, और निष्कर्ष नंबर 2 दिया है देश में सभी व्यक्ति बेरोजगार हैं। क्या आंसर आना चाहिए आपका? कह रहे हैं कि देश की निर्धनता का बेरोजगारी एक प्रमुख कारण है, और कह रहे हैं निर्धनता को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। देखिए, अगर पहला निष्कर्ष आप देखें तो पहले निष्कर्ष में क्या है, कहीं ना कहीं ये क्या है, रोजगार उपलब्ध कराने की बात की जा रही है, और देश की निर्धनता में कौन एक प्रमुख कारण है, बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी एक देश की निर्धनता का प्रमुख कारण है तो हमें क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली बात है कि हमें रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए, और जब रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए तो क्या है, पहला निष्कर्ष सही है कि निर्धनता को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है, तभी हम देश की निर्धनता को दूर कर सकते हैं। कह रहे हैं देश में सभी व्यक्ति बेरोजगार है, नहीं, ये क्या है, गलत है। देश के सभी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, हालांकि अधिकतर जनसंख्या बेरोजगार है, लेकिन सभी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, तो ये क्या है, तर्कसंगत नहीं होगा। दूसरा गलत होगा, पहला सही होगा। तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आएगा, केवल निष्कर्ष 1 तर्कसंगत है। आगे ये दिया है कि भारत में निर्मित सभी टीवी सेटों में से सोलर ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है। यानी जो भारत में निर्मित सभी टीवी सेट हैं उसमें सोलर ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है। निष्कर्ष 1 है निर्मित होने वाले टीवी सेटों के सभी ब्रांडों की बिक्री की मात्रा ज्ञात है, और निष्कर्ष 2 दिया है किसी अन्य टीवी सेट का उत्पादन सोलर के उत्पादन के बराबर नहीं है। अब आप यहां पर देखिए, बोला गया है कि टीवी सेटों में से सोलर ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है। किसकी, सोलर ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है, और निष्कर्ष में बोला गया निर्मित होने वाले टीवी सेटों के सभी ब्रांडों की बिक्री की मात्रा ज्ञात है। क्या राय है आपकी? अगर आप यहां पर देखेंगे जब सोलर ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है, ये कैसे पता चलेगा, तो ये हमें जब पता चलेगा कि जब हमें बाजार के अंदर या कुछ देश के अंदर सारे जितने भी टीवी सेट बिकने वाले हैं उनके सारे के सारे आंकड़े प्राप्त हों कि कौन सा टीवी सेट कितना बिक रहा है। और जब
सबके आंकड़े प्राप्त होंगे तभी तो हम बता सकते हैं कि ये वाला सेट ज़्यादा बिक रहा है। और जब बता सकते हैं वो कैसे, आंकड़े प्राप्त होने पर, तो पहला क्या राइट होगा कि निर्मित होने वाले टीवी सेटों के सभी ब्रांडों की बिक्री की मात्रा ज्ञात है, तो पहला सही है। किसी अन्य टीवी सेट का उत्पादन सोलर सेट के उत्पादन के बराबर नहीं है, ये गलत है, क्योंकि उत्पादन के बारे में बोला गया है। कथन में उत्पादन की कोई बात नहीं की गई है, वहां बिक्री की बात की गई है, यहाँ उत्पादन की बात की गई है। अगर उत्पादन की बात की गई है तो उत्पादन से हमें कोई मतलब नहीं कितना होता है कितना नहीं होता है, वहां बिक्री की बात हो रही है। तो आपको इसमें पर्सनल अपने विचार नहीं रखने हैं, सिर्फ और सिर्फ कथन के संबंध से ही चलना है। तो दूसरा गलत होगा, केवल एक सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, केवल एक निष्कर्ष तर्क संगत है। तो उम्मीद करते हैं ये कथन निष्कर्ष के सवाल अच्छे लगे होंगे, और सवाल अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमसे जुड़े रहिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, धन्यवाद।